नमस्कार, मैं हूँ सुशील कुमार यादव। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान खंड 3 लोकतांत्रिक राजनीति पाठ 1 सत्ता की साझेदारी के बारे में प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। सत्ता की साझेदारी पहला प्रश्न है, बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है? इसका क्षेत्रफल कितना है? बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। देखिए, बेल्जियम यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल अपने भारत के राज्य हरियाणा से छोटा है। फिर अगला प्रश्न है, बेल्जियम जैसे छोटे देश में जातीय बनावट क्या थी? तो बेल्जियम देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलते हैं। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। ये बेल्जियम का जातीय बनावट था। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच भाषा तथा 20% डच भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं। जिस प्रकार अपने भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, उसी प्रकार बेल्जियम देश की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। फिर अगला प्रश्न है, श्रीलंका। यह एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, बेल्जियम की कुल आबादी कितनी है? बेल्जियम की कुल आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। बेल्जियम जो देश है उसकी कुल आबादी कितनी है? तो कुल आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। फिर है, श्रीलंका की कुल आबादी कितनी है? श्रीलंका की कुल आबादी लगभग 2 करोड़ है, यानी हरियाणा राज्य के बराबर है। यानी हरियाणा जो राज्य है उसके बराबर है। फिर है अगला प्रश्न, श्रीलंका में कितने जातीय समूह निवास करते थे? दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे अधिक सिंघली भाषा बोलने वाले लोग 74% हैं। फिर 18% तमिल भाषाई लोग हैं, जिनके 2 समूह हैं, एक श्रीलंकाई मूल निवासी और दूसरे हिंदुस्तानी। अपने भारत से जो लोग गए थे वहाँ पर वो लोग तमिल भाषा बोलने लगे थे और तमिल समूह में ही आ गए थे। फिर अगला प्रश्न है, श्रीलंका
स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका सन 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। फिर है, सिंघली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो सिंघली भाषा को 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंघली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। फिर अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र शासन प्रणाली क्या है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। भारत के जैसा लोकतांत्रिक देश विश्व में और कोई देश नहीं है। और अगला प्रश्न है, वैध सरकार का अर्थ बताइए। देखिए, ये दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक वैध एक अवैध। वैध का मतलब अच्छा और अवैध का मतलब गलत। तो वैध सरकार का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जनता द्वारा चुनी गई बहुमत वाली सरकार वैध सरकार कहलाती है। फिर है, सरकार के कौन प्रमुख 3 अंग होते हैं? सरकार के कौन प्रमुख 3 अंग होते हैं? तो सरकार के प्रमुख 3 अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका आदि, ये 3 सरकार के प्रमुख अंग होते हैं और इन्हीं 3 अंगों के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकार कार्य करती है। फिर अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है? तो सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। सत्ता की साझेदारी का अर्थ, सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। आज सत्ता की साझेदारी पाठ से इतना ही, और शेष आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।